नमस्कार। इस हथेली में ABCDE चार मैंने जगह चुना है। ये चारों जगहों को समझिए आप। इस हथेली में एक जहाँ पर मैंने चिन्ह लगाया वहाँ पर चार लकीर दिखाई देता होगा। ये शुक्र पर्वत है। ये शुक्र पर्वत पर जब चार लकीर इस तरह का हो तो समझिए ऐसे जातक के जीवन में चार बड़े सहयोगी लोग हैं। यानी चार व्यक्ति का इस व्यक्ति के कंधे पर, सर पर हाथ है। यानी चार व्यक्ति ऐसे जातक को विकास में सहयोग कर रहा है, यानी उत्थान में सहयोग कर रहा है, आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। चार ऐसे व्यक्ति ऐसे जातक के जीवन में है। ये चारों व्यक्ति जातक को मन तन धन से सपोर्ट कर रहा है। अब आइए बी पर। जहाँ मैंने बी का चिन्ह लगाया है वह जीवन रेखा है। यानी नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे आप इस जीवन रेखा को तो एक ही लकीर में खींचा हुआ जीवन रेखा है। जब इस तरह एक ही लकीर में जीवन रेखा खींचा हुआ हो तो ये कह सकते हैं दीर्घायु, यानी लंबी आयु के सूचक है। ऊपर से एक बार में नीचे की ओर जीवन रेखा आ जाए, एकदम इस पोर से उस पोर तक, यानी तर्जनी के नीचे, यानी गुरु पर्वत के नीचे और मंगल पर्वत से ऊपर बीच से जो एक रेखा बन करके और नीचे मणिबंध तक आ जाता है, निर्दोष, कहीं कोई दोष नहीं, तो समझ जाइए कहीं टूटा फूटा हुआ नहीं, कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं उस पर हो, तो आप समझ जाइए ऐसे जातक की लंबी आयु है। अगर एक लाइन में यहाँ से वहाँ तक खींचा हुआ है तो कम से कम ऐसे जातक के आयु 90 वर्ष है। ऐसे जातक 90 वर्ष जिएगा अगर बीच में कहीं कोई दोष रेखा नहीं हो तो कम से कम 90 वर्ष ऐसे जातक जिएगा। अब आइए, एक मैंने बताया, बी को बताया, अब सी पर आइए। सी जो देख रहे हैं रेखा, सी वाले रेखा, वह जीवन रेखा से निकल करके शनि पर्वत की ओर गया है, मध्यमा अंगुली के पास। शनि पर्वत पर जाने वाला रेखा को कहते हैं भाग्य रेखा। इसे कहते हैं शनि रेखा। भाग्य रेखा कहिए, शनि रेखा कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। जब जीवन रेखा से ये सी जैसा रेखा निकल करके शनि पर्वत की पास पहुंच जाए, यानी मध्यमा वाली उंगली के पास एक लाइन में इस तरह, तो जिस उम्र में इस तरह की रेखा निकल के ऊपर की ओर जाएगा, इसमें जो मैंने अभी बनाया है रेखा, वह जीवन रेखा से निकला हुआ रेखा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवन रेखा से ही भाग रेखा निकलेगा। भाग रेखा कई जगह से निकलता है। मणिबंध से निकलता है, जीवन रेखा से निकलता है, चंद्रमा पर्वत से निकलता है, राहु पर्वत से निकलता है, और मस्तिष्क रेखा से निकलता है, और हृदय रेखा से निकलता है। तो जो रेखा जहाँ से निकलता है उस रेखा को वहाँ से प्रभाव गणना होता है। यानी चंद्रमा से निकलता है तो चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा, राहु से निकला तो राहु के प्रभाव में रहेगा। तो इसी प्रकार से ये जीवन रेखा से निकला हुआ है। जब जीवन रेखा से इस तरह कोई रेखा शनि पर्वत की ओर चला जाए तो इसको भाग रेखा, शनि रेखा कहते हैं। तो ऐसे जातक काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक के कोई भी काम नहीं रुकता है। ऐसे जातक पैसा जेब में नहीं रहेगा लेकिन करोड़ों को काम कर दिखाएगा। ये ऐसे जातक लाख रुपया लेकर के कोई काम करने जाएगा, करोड़ों को काम कर लेगा। जड़ जमीन, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, सब इसके लिए आसान है। सब चीज़ ये कर लेगा, सब चीज़ अपने बस में कर लेगा, सब चीज़ को पूरा भी कर लेगा। माने ऐसे जातक को पैसों के कारण, धन के कारण
कोई काम नहीं रुकता है, दुनिया का जितना काम है सारा काम कर लेता है ऐसे जातक, जब इस तरह की भाग रेखा हो। और एक बात और बता दें, अगर जीवन रेखा से निकला हुआ भाग रेखा शनि पर्वत को चला जाता है तो इसको हम सरकारी जॉब रेखा भी मानते हैं। यानी ऐसे जातक को 90% उम्मीद है कि ऐसे जातक सरकारी जॉब ही करेगा। अगर सरकारी जॉब नहीं किसी कारणवश किया है, किसी और रेखा के कारण, तो समझ जाइए इस उम्र में जातक काफ़ी धनी होगा, धनवान होगा, काफ़ी धनवान होगा। अब हम लोग बात करते हैं ई पर, ए बी सी डी पर आइए, डी से बात करते हैं। डी को जो मैंने रेखा बनाया है वह सूर्य रेखा है। डी देख रहे हैं, वह यानी मणिबंध से निकल करके जीवन रेखा को लेते हुए सूर्य पर्वत पर चला गया है। इसको सूर्य रेखा कहते हैं। इतना अच्छा सूर्य रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होगा डी के तरह, तो ये जातक काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, काफ़ी प्रतिभाशाली। ऐसे जातक मट्टी छुएगा सोना बन जाता है। ऐसे जातक प्रतिभा का धनी होते हैं। सूर्य रेखा यानी प्रतिभा रेखा, जब इस तरह का रेखा बनता है तो ऐसे जातक काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं और प्रतिभा से भरा पूरा व्यक्ति के कहा जाता है। सूर्य रेखा इस तरह का होता है। अब आइए ई पर हम लोग बात करते हैं। ई, वहाँ पर विवाह रेखा, ई जो देख रहे हैं वो विवाह रेखा, दोहरी विवाह रेखा है। कनिष्ठा अंगुली पास दोहरी विवाह रेखा है। जब दो गो विवाह रेखा इस तरह, दो ठो विवाह रेखा इस तरह किसी के हाथ में है तो ये दोषपूर्ण है। कह सकते हैं ऐसे जातक को दो शादी, यानी दो शादी किसी कारणवश होगा। अगर कोई विवाह रेखा टूटा हुआ है तो कटा हुआ है, हटा हुआ है तो एक विवाह कट जाएगा। अगर नहीं, दोनों सॉलिड विवाह रेखा है, दोनों कहीं से टूटा हुआ नहीं, दोनों इसी तरह जिस तरह मैं रेखा बनाया है, तो दो दो विवाह का सूचना है।